प्रणाम, मैं विवेक मोहन। जब हम छोटे थे, मेरे गेस्ट भी छोटे थे, तो हमारी पढ़ाई जो कक्षा में शुरू हुई थी, A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, ऐसे शुरू हुई थी। और आजकल की जनरेशन की पढ़ाई वो हो गया है A फॉर एप्पल फ़ोन, B फॉर बैटरी, C फॉर चार्जर और D फॉर डाटा। तो ये इतना जो चेंज आया है, इतना जनरेशनल चेंज आया है। और ऑब्वियसली अब बाहर लोग नहीं खेलते, मोबाइल पे गेम्स खेलते हैं। हम छोटे थे तो खेलते थे पोशंपा भाई, पोशंपा, या स्टेपो, इंग्लिश में स्टेपो, हिंदी में स्टापू, या एक और जो जनरली गर्ल्स, लेडीज़ या लड़कियां खेलती थी, वो था किकली, किकली कलीर दी। वो अब किकली को रीडिफाइन किया है आज की हमारी गेस्ट ने, और वो किकली क्या है उसकी इंट्रोडक्शन देंगी हमारी गेस्ट वंदना। वेलकम वंदना, स्वागत है आपका डीडी हिमाचल में। किकली क्या है? धन्यवाद विवेक, मुझे यहाँ आज के इंटरव्यू में इनवाइट करने के लिए। किकली एक बच्चों की गेम है बेसिकली, जिसमें वो हाथ पकड़ के गोल गोल घूमते हैं। तो वो उसी गेम से एक ट्रस्ट की भावना निकलती है, एक प्यार की और एक आपसपन की, इनोसेंस जो निकल के आती है। किकली वो चीज़ है, और इसी से जुड़ा मेरा मीडिया चैनल चलता रहा, और जितने भी मेरे काम आगे हुए हैं वो बच्चों से लेकर ही हुए हैं। तो किकली की जो प्रेरणा है, यही शब्द जो आपने गेम जो आप छोटी थी खेलती थी, और किकली एज ए ट्रस्ट, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया चैनल, ये प्रेरणा कहाँ से आई? ये किकली आपने क्यों शुरू किया? मैं मीडिया से हूँ, मैंने जर्नलिज्म किया, और ज़्यादातर मेरी जितनी भी प्रोफेशनल लाइफ रही वो दिल्ली में रही। शादी के बाद जब मैं शिमला आई तो थोड़ा बहुत मैंने फ्रीलांसिंग का काम किया, बट मीडिया कवरेज, न्यूज़ चैनल, और बट जितना मैंने नोटिस किया कि गेटी में और हर जगह में सिर्फ नाच और गाने के कॉम्पिटिशन्स हो रहे थे। कोई भी कॉम्पिटिशन राइटिंग के लिए नहीं था, पोइट्री के लिए नहीं था। तो वहाँ से मैंने सोचा कि बच्चों के लिए भी नहीं, बच्चों के लिए भी नहीं था, हाँ, ज़्यादातर बड़ों के लिए था। तो वहाँ से मैंने वो सोचा कि अगर मैं कुछ कवर करना चाहती हूँ या जर्नलिज्म से भी उनको प्लेटफॉर्म देना चाहती हूँ, तो मुझे ये चैनल ठीक लगा कि किकली की तरह से हम इसको एक मीडिया चैनल की तरह मैं लॉन्च करूँ। और मेरा फोकस जो है वो स्कूल इवेंट्स और बच्चों के साथ ही मिला जुला संबंध बना रहे मेरा। तो किकली की प्रेरणा एक्चुअली ये इस वजह से तो शायद इसीलिए भी नहीं आई। मैं थोड़ा सा आपसे ज़ाती पर्सनल सवाल करूंगा जो मेरी जानकारी है। आपके हस्बैंड, जब आपका सेकंड बेबी हुआ, सेकंड गर्ल हुई, तो उसके एक हफ्ता पहले ही उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी, अमित। आई थिंक अमित ने भी प्रेरित किया, वो भी बिहाइंड इसके फोर्स रहे इसके पीछे। उनका काफ़ी बड़ा हाथ था, क्योंकि एक उन्हें पूरा टाइम मलाल रहा कि जब मैं दिल्ली से नौकरी छोड़ के आई तो मेरे पास कोई एवेन्यूज़ नहीं थे, कि शिमला में जर्नलिज्म का इतना ज़्यादा कोई प्रचलन नहीं था। सारी अखबारें आपके नीचे ही छपती हैं, एक धर्मशाला हो गया या चंडीगढ़ हो गया। तो शिमला में जर्नलिज्म फील्ड में कुछ ज़्यादा था नहीं, और इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के जिसमें मुझे प्रमोशन मिलने वाला था वो छोड़ के आई, तो उन्हें वो कहीं ना कहीं बात चुभती थी। फिर जब मैंने किकली शुरू किया तो उन्होंने उसको पूरे अपने दमशम से मुझे फ्यूल किया, कभी उन्होंने रोका नहीं, मेरा पूरा साथ दिया। तो जो शुरुआत हमने मिलके की थी वो आज 10 साल बाद इतना बड़ा रूप ले चुकी है, वो मुझे भी उम्मीद नहीं थी। मतलब जनरली कहते हैं वुमेन इज़ बिहाइंड मैन सक्सेस। यहाँ पे उन्होंने, अमित ने एक्सेप्शन टू द रूल प्रूव कर दिया कि मैन वाज बिहाइंड अ वुमेन सक्सेस। टोटली। अनफॉर्चुनेटली आज वो नहीं है ये कार्यक्रम देखने के लिए भी जो आपने शेप लिया है। तो किकली जो संस्था आपने, ये आपको बुक्स का, रीडिंग का, ये ट्रस्ट जो बुक ट्रस्ट आपने बनाई है, ये रीडिंग का कहाँ से आपको आया? एक स्कूल में तो हम एकेडमिक पढ़ते ही हैं, बट जो बियॉन्ड बुक्स है, जो असली नॉलेज वहाँ पे है, वो आपको कहाँ से? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि स्कूल में और 10th क्लास तक जो मेरा स्कूल है तारा हॉल, उस समय 10वीं तक ही था, तो किताबों से तो मेरा दूर दूर तक वास्ता नहीं था। मैं बेसिकली एक स्पोर्ट्स पर्सन थी, बास्केटबॉल और गेम से मेरा ज़्यादा लगाव था, और पढ़ने का तो कोई शौक़ नहीं था। फिर 2 साल मैंने बेंगलोर में बिताए मेरी 11वीं 12वीं के लिए। वहाँ कॉन्वेंट में होने के बावजूद हम लोगों में इंग्लिश बोलने की बड़ी हिचक थी। BCS से आप? बिशप कॉटन स्कूल गर्ल्स, हाँ जी। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे 2-3 महीने मुझे टाइम लग गया कि
एक तो बात करनी नहीं आती, फिर क्या हुआ, उन लोगों को हिंदी सीखनी थी, तो मैं उनकी हिंदी की टीचर बन गई और वो उन्होंने मुझे अपनी किताबें वगैरह देनी थी। फिर धीरे धीरे लाइब्रेरी में घुस के सारी किताबें, जितनी भी शुरुआत मैंने की, रॉबिन कुक, सिडनी शेल्डन जैसी किताबें पढ़ी, वहाँ से एक सिलसिला सा शुरू हो गया कि नहीं, किताबें इंटरेस्टिंग होती हैं, कहानियाँ इंटरेस्टिंग होती हैं। और वापस आके भी शिमला जब मैंने सेंट बीट्स कॉलेज ज्वाइन किया तो सेम सिलसिला चलता रहा। यूनिवर्सिटी में एक हिकअप थोड़ा था कि मेरी पहली चॉइस ट्रैवल और टूरिज़्म था, पर उस साल उन्होंने क्या किया, जो आपका कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें मैथ्स का पेपर आ गया तो मैथ्स तो वैसे ही हमारी गोल थी, सबका ही गोल। हाँ, तो सिंस मेरी इंग्लिश और मेरी एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी थी, मैंने जर्नलिज्म में टॉप कर लिया। तो वहाँ से जर्नलिज्म शुरू हुआ मेरा, और जो मेरे सर थे प्रोफेसर वेपराव सर, उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी डायरेक्शन दी। काफियों के सर हैं एक्चुअली। हाँ जी, हाँ, वो अभी नहीं रहे, पर उनका जो प्रभाव, उनकी जो गाइडेंस रही, जो एक एक्चुअल मिलती है, किसी टीचर से सपोर्ट मिलता है, वो मुझे बहुत अच्छे से मिला। मुझे याद है 2006 में जब मैं आपके साथ जुड़ा तो हमने बच्चों का एक इवेंट किया था SOS की लिए। SOS यानी शिवाजी पार्क ऑफ शिमला। हाँ जी। शिमला में बच्चों के खेलने का मैदान कम है सिवाय सम प्राइवेट स्कूल्स के, तो हमने एक स्लोगन राइटिंग हिंदी इंग्लिश में गेटी के एम्फी थिएटर में शुरू किया था। आई थिंक दैट वाज द स्टार्ट ऑफ इस तरह के कार्यक्रम। कि ये आपके अपने अलावा किसी और के साथ जुड़ के पहला कार्यक्रम हुआ था मई 12 को। हाँ, ये किसी के साथ जुड़ के पहला कार्यक्रम हुआ था, क्योंकि उससे पहले मैं 2013 में जैसे कीकली इस्टेब्लिश हुआ तो मैं हर साल एक कोई ना कोई स्टोरी राइटिंग या पोइट्री कंपटीशन करवाने शुरू कर दिए थे। और वो पहला मौका था, क्योंकि 2015 में मुझे इस कीकली के लिए, सिंस ये बड़ा इनोवेटिव आइडिया था कि कोई बच्चों के लिए कर रहा है, उसके लिए अवार्ड भी मिला था। वो गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात वो हुआ था कंपटीशन एक, तो उसमें बेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स फॉर अंडर अ न्यू इनोवेटिव आइडिया मिला। तो वहीं से फिर मेरा फर्स्ट कोलैबोरेशन रहा था आपके साथ, जो हमने किया था एम्फी थिएटर में, और काफी सक्सेसफुल रहा था। हाँ, उसके आगे तो फिर हर साल मेरा कोई ना कोई कंपटीशन बढ़ता ही चला गया। और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, हमने उसको कोइंसाइड किया था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन से 2007 में, और 12 तक वो कैंपेन चलाया। और पार्क और पानी और पार्किंग के बाद पार्क बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू बिकॉज ऑफ हमारा भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। आपने आइडिया की बात की, सो हाउ डू यू गेट एन आइडिया? ये तो मैं चलो एक आउटसाइड चला, हमने कोलैबोरेट किया, जो आप अपने कार्यक्रम करते हैं उसका आइडिया कहीं भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, सोते उठते जागते खाते पीते चलते फिरते व्हाटएवर। आपको आइडियाज़ कैसे आते हैं और आप उसको कैसे शेप देते हो? मेरी रूटीन मेरे बच्चों के साथ जुड़ी हुई है। सुबह जैसे नहा धो के तैयार करके उनको भेजना, तो 8 बजे जब मैं उनको भेज देती हूँ तो मेरे पास 1 घंटा होता है कि उसमें अपना चाय बैठ के पी रहे हैं आराम से, मॉर्निंग टी जिसको हम बोलते हैं। तो वहाँ बैठे बैठे कुछ ना कुछ आइडिया मेरे दिमाग में आता है, पर जो मेरे आइडिया की एग्जीक्यूशन होती है वो चलती है स्टार्ट डेट से लेके एंड डेट तक। और उसमें सबसे ज़रूरी मेरे लिए ये है कि मैं उसमें कौन सा रिसोर्स पर्सन जोड़ रही हूँ, कि उनकी क्या काबिलियत है, किस तरह से वो उनका सहयोग मुझे मिल सकता है। और उसके बाद सिलसिला शुरू होता है एक टाइमलाइन सेट फॉर्मेट करना। वो टाइमलाइन, वो डेडलाइन, एक स्टार्ट लाइन और एक डेडलाइन मेरी सेट होती है और रिसोर्स पर्सन सेट हो जाता है। फिर मैं उनको फ़ोन घुमाती हूँ कि हाँ मेरे को ना ऐसे ऐसे एक आइडिया आया है, तो क्या आप जुड़ के काम करना चाहेंगे? और जब हाँ मिल जाती है तो एक वो मेरे लिए पॉजिटिव शुरुआत शुरू हो जाती है कि हाँ ठीक है। धीरे धीरे सारे लोग जुड़ते जाते हैं, सारे इवेंट्स की गाइडलाइंस जो भी हमने बनाना है, जैसे भी करना है, उसकी पूरी रूपरेखा बन जाती है। पर इस सभी चीज़ों में मेरे पास कभी ये नहीं आया कि मैंने एक बजट पे काम करना है। वो बजट मेरा लास्ट में आ जाता है कि यार अब ये सारी सेटिंग हो गई, अब पैसे ढूंढने चलते हैं। तो किसी ना किसी तरीके से मेरे लिए आइडिया और उसकी एग्जीक्यूशन इम्पॉर्टेंट है कि मैं बच्चों के लिए क्या कर सकती हूँ और उनको किस तरह से हम सिखा सकते हैं। और सिखाने का भी दौर ये रहता है कि मैं उसमें लेक्चर नहीं जोड़ना चाहती। स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचरों के सामने पढ़ रहे हैं, लेक्चर बहुत सुनते हैं। हाँ, वो एक वार्तालाप, एक बातचीत, एक वर्कशॉप की तरह चले, वो मेरा इवेंट में फोकस रहता है। और उसको मैं कभी चेंज नहीं करती। जो भी आज तक मेरे इवेंट्स आए हैं वो एक हाईलाइट रही है। और रिसोर्स पर्सन जब इतना आप एक्सपीरियंस पर्सन ले रहे हैं, बात कर रहे हैं उनके साथ, तो वो ज़रूरी है कि वो भी अपना सिखाएं कि अगर आप इतने एक्सपीरियंसड हैं तो आप आगे क्या कर सकते हैं, वो चीज़। तो एंड और शुरुआत मेरे लिए ज़रूरी है, टाइमलाइन ज़रूरी है, डेडलाइन कि हाँ हमें ख़त्म करना है, पर पैसे और वो सेकेंडरी आता है मेरे लिए
कि बस मुझे करना है तो बस करना है। मतलब आपकी इंटेंशन ऑनेस्ट और सिंसियर है, कोशिश कहते यही हैं ना, रहती नो है। नो रेटोरिक टेक्स प्लेस ऑफ सिंसियरिटी। अच्छा, आइडिया तो आपको आ गया, अकेले कोई आता है एक आइडिया होता है, जैसे हम भी फिल्म बनाते हैं या कोई आइडिया आता है, उसके बाद एक टीम जुड़ती है, जैसे हमारी भारत की क्रिकेट टीम भी आजकल छाई हुई है तो टीम का होना भी ज़रूरी है। तो आपकी टीम में मैंने नोट किया है, गुलाबी गैंग की तरह सब लेडीज़ क्यों हैं? ये इसका ये कोई पर्पजली है लेडीज़ रखे हैं कि हम जेंट्स को बाहर से नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये लेडीज़ भी जो मेरे दोस्त हैं, इनके साथ भी मेरी दोस्ती मेरी बड़ी बेटी की वजह से हुई। वो ऑकलैंड स्कूल में पढ़ती है और जैसे हम गेट पे मिलते थे, 12 बजे छुट्टी होनी तो सब ने मिलना, तो नर्सरी से शुरुआत हुई, धीरे धीरे करके हम 5-6 लेडीज़ का गुट बना और उन्होंने मेरे इवेंट्स में ऑफिशियली अनऑफिशियली हेल्प करना शुरू कर दिया कि जब भी मैं कोई इवेंट कर रही हूँ तो मेरे साथ जुड़ जाते थे कि नहीं, हमें अच्छा लगता है कुछ कर रहे हैं और वो है। तो वही करते करते जैसे मेरा न्यूज़ चैनल शुरू हुआ, बुक क्लब शुरू हुआ, फिर जब हमने ट्रस्ट बनाने की सोची तो वो सबसे पहले दिमाग में आए कि हाँ, हम कर रहे हैं काम, तो अनऑफिशियली कर रहे हैं तो मिलके जुड़ के कुछ ऑफिशियल कर लें। तो जब हमने एक संस्था बनाई, क्योंकि इसमें एक चीज़ और थी कि जब भी आप किसी संस्था की तरह काम करें तो उसमें लोग आपका ज़्यादा साथ देते हैं। मीडिया चैनल में एक नज़रिया अलग होता है काम करने का, बुक क्लब में भी अलग नज़रिया है, पर संस्था में जब जुड़ें तो लोग खुले दिल से काम करते हैं, तो वो चीज़ थी। तो इसीलिए वो बाय चांस था, फ्लूक था कि सारी लेडीज़ ही बन पाई, तो ऐसा हमारा ग्रुप बना। परसों दुर्गाष्टमी थी, कल नवमी थी, आज रावण दहन हो चुका है अभी। तो दुर्गा के जैसे 8 हाथ होते हैं, आपके कितने हाथ हैं? घर मैनेज करना, आप एक बुक क्लब भी चला रही हैं, सब इवेंट्स करना। जैसे एक फॉरेन चैनल की इंटरव्यू में श्रीमती इंदिरा गांधी को एक क्वेश्चन पूछा गया कि इतना बड़ा भारत देश, इतना डाइवर्स, विविधता, विभिन्नता, इतना उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कैसे संभालती हैं? तो उनका आंसर पता है क्या था? उन्होंने कहा था जैसे लेडीज़ घर संभालती, एंड दिस इज़ लाइक नेशनल हाउस कीपिंग, बड़े घर को संभालना। तो आप भी शायद वही कर रही हैं। एक तरह से कह भी सकते हैं आप, पर कीकली मेरा पैशन है। कीकली को मैंने कभी काम नहीं समझा। मेरा काम, मेरे बच्चे हैं जो मैं अपना बिजनेस अब मैं हस्बैंड के बाद संभाल रही हूँ, वो है, प्लस मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ, एडिटिंग, वो मेरा काम दिल्ली से चलता है, ये सब मेरा काम है। पर कीकली मेरा एक रिलैक्सेशन सोर्स है कि अगर मुझे कुछ करना है तो वो जैसे किसी का मेडिटेशन पॉइंट बोलते हैं ना, तो वो मेरे लिए कीकली है। तो वो उसको मैंने कभी काम नहीं समझा, और जितना मैं उसको एंजॉय करती हूँ उतना ही जॉय मैं बच्चों को दे पाती हूँ कि हाँ, खुल के आप बात करें, खुल के प्रश्न करें, उसी सहजता से और सरलता से वो मेरे लिए बच्चों के साथ एक कड़ी जुड़ता गया। और यही एक कारण है कि जो आज तक इतने सारे लेखक मेरे इवेंट्स में जुड़ते गए और बच्चों के साथ मिलनसार होते रहे हैं, और अब वो आके बोलते हैं कि हाँ, हमें भी कुछ आपके साथ करना है, तो एक बड़ी खुशी का एक वो होता है कि कुछ डिफरेंट हुआ है लाइफ में। तो इसको समराइज करें तो लव व्हाट यू डू, यू लव व्हाट यू डू, तो इट्स नो लॉन्गर, वो काम रहता ही नहीं है, उससे प्यार करते हो आप तो। अच्छा, मुझे याद है कोरोना टाइम में आपने एक बड़ा अच्छा आइडिया चलाया था, जो एक बुक की शेप भी लिया, कि बच्चों को आपने एंकरेज किया कि शॉर्ट स्टोरीज लिखें, तो वो एक बुक फॉर्म में आई, बट वो कोरोना में शुरू हुई थी, उसके बारे में थोड़ा। कोरोना 2019 में आया था, 19 एंड मतलब 20 समझ लीजिए आप। तो 20 में हमने ऑनलाइन एक कार्यक्रम शुरू करवाया जिसमें हमने स्केचिंग हर कैटेगरीज के लिए, बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस था, छोटे बच्चों के लिए स्टोरी राइटिंग और पोइट्री राइटिंग था। तो 2020 का जो मेरा इवेंट था उसमें लगभग मैंने 30-35 हज़ार पे कैश अवार्ड दिया, तो वो ऑनलाइन पेमेंट सबको की। वही कैलकुलेशन मैंने 2021 में की कि सेकेंड एडिशन में, उसका मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, आप ही की दीवी डायरी लाया हूँ। तो ये बड़ा अच्छा, उसका टाइटल मीमांसा था, ये 2013 का, अभी 23 का सेकेंड एडिशन, हाँ, जिसमें वो लिरिसिस्ट आए थे बम्बई से, मिस्टर इरशाद, और गवर्नर साहब ने इसको मिस्टर जो हमारे पहले गवर्नर थे उन्होंने, आर्लेकर जी ने उन्होंने लॉन्च की थी, उन्होंने लॉन्च किया। 2021 में क्या हुआ कि जैसे हमने ये कहानी वाला किया, पैन इंडिया, ऑल इंडिया मेरा कंपटीशन था, तो काफ़ी सारी कहानियाँ आई। तो वो कहानियों को उसमें अवार्ड देना सिर्फ हमारा मकसद नहीं था, उन कहानियों को सिलेक्ट करके बच्चों को फीडबैक देके उन्हें किताब में पब्लिश करना था। तो वो किताब फिर 2021 में पहली बार आई,
51 Scintillating Tales करके। 51 Scintillating Tales। हाँ जी, Scintillating Tales। तो उसमें यही था कि कंपटीशन तो ख़त्म, विनर्स भी चुन लिए गए, पर बच्चों ने सीखा क्या। उसके बाद बच्चों के लिए हमने वर्कशॉप की, जिस वर्कशॉप में उन्होंने सीखा कि राइटिंग कैसे करनी है, अपने जो उनका एम्बियंस है, उनका जो कैरेक्टर्स हैं, उनकी जो पूरी स्टोरी स्ट्रक्चर है, उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, क्योंकि अल्टीमेट रिजल्ट तो किताब है और आप किताब ऐसे नहीं छाप सकते। तो वो जो एडिटिंग प्रोसेस था और 1-to-1 फीडबैक दिया हमने बच्चों को, हर बच्चे के साथ हमने कॉल्स पे बात की, वो हमारा सिखाने का प्रोसेस था। तो बच्चा एक्चुअली सीख रहा है और मोटिवेट हो रहा है कि नहीं, अगली बार मैंने ये इम्प्रूवमेंट करनी है। तो उसका रिजल्ट 51 Scintillatings था और उसी कड़ी में 2022 में भी हमारी 2 किताबें ऐसे ही निकली। और मार्च में इस साल सर्दियों की छुट्टियों के बाद स्लोगन और पोस्टर राइटिंग कंपटीशन भी, हाँ, वो ये मीमांसा का ही पार्ट था। रिसेंटली आपने एक बड़ा, बहुत ही भव्य कहूँगा, 6 महीने की तैयारी, दिन रात, ये गुलाबी गैंग के साथ, स्कूल गेट गैंग के साथ, हिमाचल के 15 राइटर्स लेके, ज़्यादा राइटर लेके, उतने स्कूल लेके, स्कूल ज़्यादा थे, कुछ ड्रॉप आउट हुए बिकॉज स्पोर्ट्स हुई, बारिशें हमारी डिले हो गई, कुछ के अपने एनुअल फंक्शन थे, बट आपने मेरा ख्याल 20 के करीब, 15 अल्टीमेटली, 15 हिमाचली स्टोरीज लिखे, 15 स्कूलों को डिफरेंट स्टोरीज दी और उन्होंने उस पर 20 मिनट का, जो गेटी में अभी ही 10-15 दिन पहले 2 दिन का कार्यक्रम चला, एंड दैट वाज ब्रिलियंट। मतलब बहुत ही अच्छा था, एकदम क्लॉकवर्क मिलिट्री के हिसाब से, ठा 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 20 सेकेंड आउट, स्टेज सजाओ। उसके बारे में थोड़ा बताएं, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और गांव के कई स्कूल थे, घनाटी था, शोगी कंडा घाट था, बल्देया था, ये इंटरेस्टिंग है। इसमें भी सेम चीज़, जैसे मेरे आइडिया शुरू होते हैं, थिएटर फेस्टिवल का आइडिया आया, पर थिएटर फेस्टिवल में डिफरेंट क्या होता है कि नॉर्मली सेम चीज़ तो वही होती है कि बना बनाया प्ले उठाया और मंचन कर दिया, ख़त्म बात, पर आपने सिखाया क्या। तो इसमें भी हम हिमाचल के लेखकों को भी जोड़ना चाहते थे और हम बच्चों को सिखाना भी चाहते हैं। बच्चों के साथ साथ इस बार टीचर्स की भी वर्कशॉप थी, तो वही सोच से चले कि अगर हम कहानियाँ लेखकों की उठाएं, अगेन उसमें भी एक कोर टीम ने लेखकों की कहानियाँ वो उठाई जो अडेप्ट करने लायक थी। इसमें चिल्ड्रन लिटरेचर पे फोकस नहीं था, हिमाचल के राइटर्स पे फोकस था। और सेम चीज़ बच्चों के साथ, हम उनके साथ क्या सिखा के कैसे करेंगे, वो एक मुश्किल बात थी, क्योंकि उससे पहले टीचर्स को सिखाना ज़रूरी था कि स्टोरी को अडेप्ट कैसे करें। तो उनकी भी वर्कशॉप हमने ली और जब वो आर्म्ड होके गए अपने नॉलेज के साथ, अपने पूरा जोशी सर, आमला मैडम, इतने बड़े नाम हमारे से जुड़े, आप खुद हमारे साथ काम कर रहे थे उस प्रोजेक्ट में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को जब हम जोड़ रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस उन लोगों के साथ जाना चाहिए। तो वो सिखाने का जो कारवां है वो चलता रहा और ऑफ कोर्स बारिशों ने हमारा काफ़ी डिले किया, स्कूल्स भी ड्रॉप आउट हुए, सारे शेड्यूल्स चेंज हुए, पर हमारा वो जो जज्बा था कि नहीं हमने कुछ करना है, वो कायम रहा। तो इसलिए ये ज़रूरी है मेरे लिए कि अगर मैं एक चीज़ किसी समय पे शुरू कर रही हूँ तो उसको ख़त्म करूँ। और सरकारी स्कूल, अब ज़्यादातर देखा गया है सरकारी स्कूल बहुत कम आते हैं, एक उनके पास मीन्स नहीं होते, तो मोटिवेट करने के लिए हमने सभी स्कूल्स को एट पार लाने के लिए उनको 3,000 रुपये दिए कि आपको जो प्रॉप्स बनाना है, आपके आने जाने का खर्चा है, वो हम उठाएंगे। और ये भाषा विभाग के सौजन्य से था, वो भी जुड़े थे। हाँ जी, वो भाषा विभाग को हमारे कार्यक्रम काफ़ी पसंद आते हैं। इसमें ख़ास तौर में राकेश कंवर जी, डॉक्टर पंकज ललित, इनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उन्हें हमारे आइडियाज़ बहुत अच्छे लगते हैं कि हाँ, और उन्हें दिखता है कि कुछ हुआ है, कुछ डिफरेंस आ रहा है। तो वो एक बहुत अच्छा हमारी सोच को मान के चलते हैं और हमें सहयोग देते हैं, तो बड़ी अच्छा लगता है कि हाँ, हमारी टीम हमारे साथ जुड़ रही है, लेखक जुड़ रहे हैं। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, PPP मोड, हाँ, वेरी नाइस। तो इसका सेकंड एडिशन भी होगा और आई होप अगले साल होगा। बिल्कुल, कोशिश यही है कि जो गलतियां या कुछ नया जो हम जोड़ सकें, कुछ और इसमें कैसे इम्प्रूवमेंट लाएं, वो फीडबैक हम अपने राइटर्स से, अपने जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजर्स जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं, वो हम ज़रूर लेते हैं कि अगर अगली बार हमने इसका पार्ट 2 करना है तो वो कैसे करें। इसी कार्यक्रम के दौरान आपने डायस से बोला था शायद कुछ MOU साइन हो रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ, आपके ये सब कार्यक्रम देख के कुछ होने वाला? ये समग्र शिक्षा के जो स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं राजेश शर्मा जी, उन्होंने हमें प्रस्ताव दिया कि हम जो है इनके साथ जुड़ के नोडल एजेंसी बने और जो सेंटर और स्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं वो उनके साथ हम मिल के काम कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है कि हाँ, हमारा काम देखा गया, सराहा गया और हमारे साथ जुड़ के वो हमें पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं। तो एक
हमारे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम कुछ कर सकते हैं आगे और बढ़ने आईजीएमसी के में लिए। भी आपने चिल्ड्रन वार्ड्स अडॉप्ट किया है कुछ किकली ट्रस्ट के अंडर, हाँ है जी। ना, उसको आप स्पॉन्सर करते हैं, खिलौने ये वो। सिर्फ जो खिलौने भी। नहीं, वहाँ पे जो आईजीएमसी वार्ड में एक छोटा सा और सेक्शन है जहाँ पे कैंसर पेशेंट्स आते हैं, बच्चे ही हुए हैं, तो उनके जो इंजेक्शंस हैं, वैक्सीनेशंस हैं, वो तकरीबन 8 से 10 हज़ार का होता है वो टेस्ट ही बेसिकली। तो हर महीने हम कुछ ना कुछ, जैसे हमें वहाँ से कॉल आती है या कुछ भी, चाहे राशन हो गया, चाहे किसी बच्चे का इलाज हो गया, तो वो हम हर महीने करते हैं। तो उसके लिए जो मेरी पूरी टीम है, हमने एक कॉर्पस फंड बनाया है जिसमें वो हर महीने या साल में पैसे जमा करते हैं, प्लस जो हमारे डोनर्स हैं वो पैसा हम वहाँ खर्चते हैं। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट सबकी तरफ से। और अष्टमी भी ख़त्म हुई है, शुभ नवरात्रे ख़त्म हुए हैं और आप आए, इतनी अच्छी बातें की। नाइस ऑफ यू, थैंक यू वंदा। थैंक यू सो मच। प्रणाम से शुरू किया था, पूर्ण विराम का और वक्त आ गया है। शुभ नवरात्रे हो गए हैं, सबको शुभ रात्रि। थैंक यू।